सिद्धांत यादव। मैं अपनी 4 कविताएं सुनाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि पहले प्रेम कविता थोड़ा सा सुना दिया जाए, फिर उसके बाद प्रेम की 2 कविताएं हैं, एक तो सही है और एक थोड़ा सा एक टूटे हुए आशिक वाला है, वो वाला मामला है। तो मैं पहले सही वाला सुनाता हूं। मैं जिंदा फूल पर तुम्हारा नाम लिखता हूं, तितलियां आती हैं तुम्हारे नाम को पढ़ती हैं, मेरे नाम का अर्थ समझती हैं, मुस्कुराती हुई उड़ जाती हैं। मुझे इस बात का डर है प्रेम में किए गए इस अमूल्य कारीगरी को लोग भुला देंगे। इतिहास सदैव राजा का रहा है, रंग का नहीं। मैं इस क्रूर होती दुनिया से बस इतना चाहता हूँ, यह फूल कभी मुरझाए नहीं, और अगर यह मुरझा गया तो समझिए यह दुनिया ख़त्म हो गई। पहली कविता ख़त्म हो गई। ये दूसरी वाली कविता बहुत सतही कविता है, तो मैं सुना दे रहा हूँ। बहुत दर्द छिपाकर बैठा हूँ, तुम्हें बता दूं क्या, बहुत गुस्सा भरा है, तुम्हें सुना दूं क्या, याद हर वक्त आती है, इसे भुला दूं क्या, यह कमरा डराता है मुझे, इसे जला दूं क्या, यह कविता मुझे रुलाती है, फाड़ कर फेंक दूं क्या, तुम्हें बता दूं क्या, तुम्हें सुना दूं क्या, तुम्हें भुला दूं क्या, इसे जला दूं क्या, फाड़ कर फेंक दूं क्या, बता करूं तो करूं क्या, फिर से दिल लगाओगी क्या, जाने जा तुम करोगी क्या, तुम कहोगी क्या, प्यार करोगी क्या, रुलाओगी क्या, प्यार में मारोगी क्या, फिर से इश्क करोगी क्या, जाने जा मैं तुमसे कहता तो कहता क्या। रुको सुनो मेरी बात सिद्धांत, यह क्या लगा रखा है क्या क्या, एक सवाल तुमसे पूछूं क्या, जहन्नुम तक साथ चलोगे क्या, मरने के बाद बात करोगे क्या, जीने पर हमारा होगा क्या, फिर से इश्क कर पाऊंगी क्या, तुम अब कुछ नहीं बोलोगे क्या, मैं बोलूं तो बोलूं क्या, चलो छोड़ो रहने दो, एक बात बताओगी क्या, मरने के बाद तुम बोलोगी क्या, हंसती हुई बोलती है, मौत का नाम सुनकर डर गए क्या, सुनो मेरे लिए मरोगे नहीं क्या, अच्छा ये बात है, वैसे इस दुनिया में है ही क्या, छोड़ो चले नई दुनिया में क्या, हंसते हुए चलें क्या, गले लगाते हुए चलें क्या, ये एक सपना था क्या, अरे ये हकीकत नहीं था क्या। ख़त्म हो गई कविता। अब मैं जो कविता मुझे सही लगती है मैं ये नहीं करता हूँ, ये वाली। बहुत अकेला पड़ गया हूँ, शायद पूरे देश में मेरे जैसे सोचने वाले मुट्ठी भरी हों, और कोई भरोसा नहीं कि इस पगलाई हुई भीड़ में हम जैसे लोग कुचल दिए जाएं, और हमारे विचार बिलबिलाता हुआ खून हो जाएं, हमारे शरीर पर इतने वाहन चलें कि वह सड़क में धंस जाए और कोई यह ना बता पाए कि यहाँ पर कोई मरा भी था, या फिर ऐसा हो किसी तोप के सामने हम जैसे लोगों को खड़ा कर दिया जाए, और जब हमारे चीथड़े उड़ें तो उसे चील लपक कर खा जाए। लेकिन इस मुट्ठी भर को मैं चिंगारी मानूंगा, ये चिंगारी आग नहीं जलाएगी, रोशनी करेगी। हम बताएंगे समाज को सही सवाल पूछना, सही सही सोचना, और हाँ अगर ये मुट्ठी भर भी मेरा साथ छोड़ दें
तो कोई बात नहीं, मैं अपने देश को बचाऊंगा, अकेले ही लड़ जाऊंगा, ये जानते हुए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वाह वाह। एक दूसरी कविता है। मैं जाता हूं कुत्ते, बिल्ली, मोर और चूहे के दिमाग में। जो लोग इनमें दिमाग नहीं मानते, मैं उन्हें पागल मानता हूं। कुत्ते का भौंकना, जिसे बहुत सी सामान्य सी घटना मानकर टाल दिया जाता है, वास्तव में यह भौंकना मनुष्य सत्ता की ओर आवाज उठाना है। मैं जाता हूं बिल्ली के दिमाग में। बिल्ली डरी हुई, सहमी हुई सी लग रही है, जैसे जनता डर कर रहती है सत्ता से। मोर नाच रहा है और दिखा रहा है कलाकारों को, तुम्हारी कलाकारी झूठी है, देखो मैं सच्चा हूँ। चूहा आज के इंजीनियरों से कह रहा है, आओ देखो हमारी इंजीनियरिंग, शायद तुम ऐसा नहीं कर पाओगे कभी। अचानक से आता है बहुत बड़ा जानवर, मनुष्य अर्थात मैं, और मैं अपने जानवर होने के अस्तित्व को नकार देता हूँ। फिर आता है ख्याल, मैं मोर बनकर गांव में जिया, चूहा बनकर छप्पर को छाया, कुत्ता बनकर सत्ता पर भौंका और बिल्ली बनकर जी रहा हूँ। शुक्रिया।